प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो कि एक बार फिर से उसने हमें मौका दिया कि हम उसकी हज़ूरी में आ सकें और उसके कलाम से जान सकें कि खुदावंद हमको आज क्या बताना चाहता है, क्या नसीहत देना चाहता है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा दूसरा कुरिन्थियों और उसका चौथा बाब और 1 से 6 आयत। दूसरा कुरिन्थियों 4 1 से 6 आयत। और खुदावंद का कलाम हमको यहाँ बताता है कि इसलिए जब हम पर ऐसा रहम हुआ कि हमें ये खिदमत मिली तो हम हिम्मत नहीं छोड़ते, पर हम शर्म के पोशीदा कामों को छोड़कर ना चतुराई से चलते हैं, चालाकी से चलते हैं, पर खुदा के कलाम में ना खुदा के कलाम में मिलावट करते हैं, पर सच्चाई जाहिर करके खुदा के सामने हर एक इंसान की विवेक में अपनी भलाई को बैठाते हैं, ज़मीर में अपनी भलाई को बैठाते हैं। पर यदि अगर हमारे पैगाम पर, खुशखबरी के पैगाम पर अगर पर्दा पड़ा है तो उन हलाक होने वालों के लिए, नाश होने वालों के लिए पड़ा है, और उन बेईमानों यानी अविश्वासियों के लिए जिनकी अक्ल इस संसार के खुदा यानी ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो खुदावन की हमशक्ल है, प्रतिरूप है, उसका तेजों में सुसमाचार यानी कि उसका नूरानी खुशखबरी का पैगाम जो है प्रकाश उनके ऊपर ना चमके, क्योंकि हम अपने को नहीं पर यीशु मसीह यीशु को की बशारत करते हैं कि वो खुदावंद है। अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के वजह से तुम्हारे खादिम हैं। इसलिए खुदावंद ही है जिसने कहा है कि अंधकार में ज्योति चमके, यानी कि अंधकार में रोशनी हो, और वही हमारे दिलों में चमका कि खुदावंद की जलाल की पहचान की रोशनी जो है मसीह यीशु के चेहरे से जलवागर हो, यानी प्रकाशमान हो। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। मैं तीसरी आयत को फिर से आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। पर अगर हमारे इस खुशखबरी के पैगाम पर, सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह हलाक होने वालों के लिए पड़ा है, यह हलाक होने वालों के लिए पड़ा है। और चौथी लिखा है जिनकी अक्ल संसार के ईश्वर यानी शैतान ने अंधी कर दी है। इसी के साथ साथ मैं पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत। और वहाँ पर लिखा है, क्योंकि क्रूस का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ़ी है, परंतु यानी मगर नजात पाने वालों के लिए खुदावंद की कुदरत यानी कुव्वत है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। यहाँ पर जो खुदावंद के कलाम में लिखा है वो कहता है कि जिनकी अक्ल जो है वो इस संसार के ईश्वर ने यानी खुदा ने यानी शैतान ने, इब्लीस ने अंधी कर दी है। तो यानी कि उनके अंदर एक आत्मिक अंधापन यानी रूहानी अंधापन उनके अंदर कायम हो चुका है, जो कि शैतान के कब्ज़े में लोग आ चुके हैं। और ये आत्मिक यानी कि रूहानी अंधापन जो है ये शैतान का काम है, और इसके ज़रिए शैतान जो है वो खुदावंद के लोगों को या और लोगों को खुदावंद से दूर रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम उसका इल्म रखें, क्योंकि वो हम सब इंसानों को वो चाहता है कि अपने साथ उस दोज़ख यानी नरक की आग में ले जाए। वो हमको हलाक करना चाहता है। और यही खुदावंद के कलाम में आज हमने पढ़ा, और इसी चीज़ को हम आगे देखेंगे कि खुदावंद बार बार हमको चिताता है, हमें ताकीद करता है, हमें होशियार करता है कि हम खुदा के इल्म को रखें, खुदा के ज्ञान को हम रखें, ताकि हम नाश ना हों, हम हलाक ना हों। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, अगर हम पढ़ें होशे 4:6 में लिखा है, वहाँ लिखा है कि मेरे इल्म यानी ज्ञान के ना होने से मेरी कौम हलाक हो गई यानी नाश हो गई। यानी कि जिसने भी खुदावंद के कलाम को नहीं रखा अपने अंदर, यानी कि उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करी, वो हलाक हो गया। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है वो किसी का भी पक्षपात नहीं करता, यानी तरफदारी नहीं करता। अगर हम कलाम में हैं तो हमारे लिए ज़िंदगी है, और कलाम से बाहर है तो हम सोच लिए हम शैतान की तरफ हैं और वो हमें हलाकत की तरफ ले जा रहा है। इसी के साथ मैं आपके सामने पढ़ूँगा इफ्सियों 4 और उसकी 18 और 19। और वहाँ पर क्या लिखा है, उनकी अक्ल यानी बुद्धि अंधेरी यानी तारीक हो गई, और उस
नादानी यानी अज्ञानता की वजह से उनके दिल सख्त हो गए और वो खुदा की ज़िंदगी से अलग हो गए। यानी उनके ज़िंदगी, अगर इब्रानियों की किताब में क्या लिखा, वहाँ लिखा है कि अगर तुम मेरी आवाज़ सुनो, यानी कलाम की आवाज़ सुनो, तो अपने मनों को, अपने दिलों को सख्त मत करना, कठोर मत करना। लेकिन यह कलाम हमको बताता है कि उन्होंने क्या करा, शैतान की सुनी और क्या हो गया कि वो खुदावंत ने जो उन्हें ज़िंदगी देना चाहता उससे वो अलग हो गए। क्योंकि खुदावंत जो है हमेशा हमें ज़िंदगी देना चाहता है, उसने हमें ज़िंदा रहने के लिए बनाया था, लेकिन गुनाह के कारण हमारी ज़िंदगी के अंदर मौत आ गई। इसी के साथ हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की किताब, और उसका मैं आपके सामने पढ़ूंगा 5 बाब, और वहाँ पर खुदा के कलाम में क्या लिखा है आपके सामने पढ़ दूँ। यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 5वां लिखा है कि वो लिखा है कि वो आंखें रहते हुए नहीं देखेंगे। 5 की 21 आपके सामने पढ़ दूँ, वहाँ लिखा है कि हे मूर्ख, यानी हे बेवकूफ़ और बेअकल लोगो, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते और जो कान रहते हुए नहीं सुनते, तुम जो, हे बेवकूफ़ और बेअकल लोगो, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते और कान रहते हुए नहीं सुनते। यानी कि ऐसे लोग जो खुदावन के कलाम को नहीं सुनते और जो खुदावन के कलाम के मुताबिक नहीं करते, खुदावन की नज़र में वो मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं। या खुद मैं नहीं, है खुदावन का कलाम कहता है, वो अपने आप को संत यानी दरवेश तो कहलाना पसंद करते हैं कि हम खुदावन के संत हैं, खुदावन के खादिम हैं, लेकिन काम वो शैतान के करते हैं। इसलिए कलाम कहता है कि वो मूर्ख है। और देखिए आगे खुदावन का कलाम क्या कहता है, अगर हम पढ़े नीति वचन अमसाल उसका 24 और उसकी 8 में लिखा है कि वहाँ पर लिखा है, जो सोच समझ कर बुराई यानी बदी करता है उसे लोग दुष्ट यानी शरीर कहते हैं, यानी कि शैतान के फर्जंद कहते हैं। यानी कि और ये बात जो दुष्ट शब्द है, जो शरीर शब्द है, ये कलाम के अंदर शैतान के लिए आया, इब्लीस के लिए आया। यानी कि अगर हम जानते हैं ये बुरा है और हम करते हैं, यानी सोच समझ के करते हैं, प्लान करके करते हैं, हमें पता है ये बुरा है और फिर भी हम ऐसा करते हैं, तो हम शैतान की कैटेगरी में, खुदा कहता है कि ये भी दुष्ट है, ये भी शैतानी है। क्योंकि हमारे कामों से हमें लोग पहचान लेंगे। क्योंकि खुदा भी कहता है कि लोग, पेड़ जो है अपने फल से पहचाना जाता है, इसी तरीके से इंसान जो है अपने कामों से पहचाना जाता है। और इसके साथ पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 5 और 11 में लिखा है कि खुदा कहता है कि ऐसों की संगति यानी सोबत में ना रहना मना करता है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि बुरी सोबत अच्छे चरित्र को, अच्छे कैरेक्टर को बिगाड़ देती है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है, खुदा कहता है कि ऐसे लोगों से जो बुरे हैं, जो बदी के पीछे भागते हैं, जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चलते, खुदा फरमाता है कि ऐसे लोगों से अलग रहो। खुदा मसीह ने हमें क्या कहा है, खुदा मसीह ने हमें भाई कहा है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है, हमें मसीह का भाई बनना है, इब्लीस का नहीं, शैतान का नहीं बनना, हमें मसीह का भाई बनना है। और मसीह का भाई बनने के लिए हमें क्या करना है, उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, अगर हम 2 कुरिन्थियों 6 और 14 में पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि वे बेईमानों यानी अविश्वासियों के साथ असमान यानी बेहमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता यानी रास्तबाजी का और अधर्म यानी बदी का क्या मेल, यानी क्या मेल जोल, यानी कि नूर और अंधकार की क्या संगति, यानी कि रोशनी और तारीकी का क्या रिश्ता। यानी खुदा जो है वो नूर है और शैतान जो है वो अंधकार है, तारीकी है। तो कहता है इनका कोई रिश्ता नहीं, दोनों आपस में अलग है। जहाँ नूर आता है वहाँ तारीकी दूर हो जाती है, अंधकार दूर हो जाता है। इसी तरीके से खुदा चाहता है कि हम उस नूर को अपने अंदर लेके आएँ ताकि हमारे दिलों की तारीकी जो है वो दूर हो जाए, दिलों का अंधकार जो है वो हमारी ज़िंदगियों से दूर हो जाए। इसलिए वो कहता है कि ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो। और हमें ऐसे लोगों की राह में भी नहीं चलना, क्योंकि वो लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ दोज़ख के लिए, नरक के लिए, जहन्नम के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं। और खुदावन चाहता है कि हमारे कदम जन्नत की तरफ बढ़ें, हमारे कदम खुदावन के कलाम में बंधे रहते हुए खुदावन की उस बादशाहत के लिए बढ़ें जो खुदावन ने मेरे और आपके लिए रखी है। और इसीलिए हमें खुदा का कलाम की रोशनी के अंदर ही चलना है और उसी के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। अगर हम यूहन्ना 12 और उसकी 40वीं आयत देखें तो वहाँ पर लिखा है, यीशु ने कहा
कि मैं रोशनी की तरह दुनिया में आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए वो अंधेरे में ना रहे। मैं रोशनी की तरह रोशनी बन के इस दुनिया में आया हूँ ताकि जो कि जैसे ही हम ईमान लाते हैं वो रोशनी हमारे अंदर समा जाती है। क्योंकि उस ईमान लाने का मतलब ये है कि हमने बुराइयों को छोड़ दिया, बदी को छोड़ दिया और नेकी को अपना लिया, तब वो नूर हमारे अंदर आ जाता है। और फिर क्या होता है कि वो नूर कौन सा नूर है? वो आसमानी नूर है। यानी मसीह आसमानी है, स्वर्गीय है, वो आसमानी है। स्वर्गीय नूर जो है वो हमारे अंदर आ जाता है और फिर हम जो है रोशन हो जाते हैं। और देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, इफ्सियों 5 और 9 के अंदर लिखा है, क्योंकि नूर ज्योति का फल हर तरह की नेकी यानी रास्तबाजी और धार्मिकता और सच्चाई है। क्योंकि अगर ये नूर हमारे अंदर आता है तो इस नूर का जो फल है वो नेकी, रास्तबाजी और सच्चाई है। यानी कि हम खुदावंद मसीह के रास्ते पे चलने लगते हैं, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने लगते हैं। और यही खुदावंद मसीह चाहता है। जैसे मैंने कहा, बार बार खुदावंद का कलाम हमें वो राह दिखाता है जिससे कि हम हमेशा की इस ज़िंदगी को पा सकें। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में मसीह को लाना है ताकि हम नूरानी हो जाएं, ज्योतिर्मय हो जाएं। जैसे ही मसीह हमारी ज़िंदगी में आता है हम नूरानी हो जाते हैं, हम ज्योतिर्मय हो जाते हैं। देखिए मती में क्या कहता है, मती 5 और उसकी 14 में क्या लिखा है, यीशु मसीह ईमानदारों से कहते हैं कि तुम दुनिया के नूर हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम दुनिया के नूर हो। यानी कि हमारा जो रूहानी अंधापन है मसीह पर ईमान लाते ही वो दूर हो जाता है। हम जो है तारीकी के कामों से अलग होकर नूरानी हो जाते हैं। इसलिए आत्मिक अंधापन जो है, ये जो रूहानी अंधापन जो है, ये उन्हीं लोगों में होता है जो खुदावंद मसीह से दूर है। और इसीलिए वो हर बुराई को बड़े प्लान के साथ, बड़े इरादे के साथ करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे इंसान से खुदावंद कहता है दूर रहो। और शैतान लगातार इस कोशिश में रहता है कि किस तरीके से हमें इस नूरानी नेमत से अलग कर दे, इस नूरानी बरकत से मेरे और आपको अलग कर दे और वो हमें उस हलाक की ज़िंदगी में ले जाए, जो कि हलाकत की ज़िंदगी, जो कि हमें उस जहन्नम की आग में डालना चाहता है। और देखिए खुदा का कलाम वो कहता है, अगर हम इफ्सियों 5 और 11 और 12 पढ़ें तो वह लिखा है कि अंधकार के बेकार के कामों में शामिल ना हो, यानी कि तारीकी के बेकार के फालतू कामों में शामिल ना हो। ऐसी बातों का जिक्र करना, नहीं चर्चा करना भी शर्म की बात है। यानी ये खुदावंद नहीं चाहता कि हम बुराई की का जिक्र भी करें, क्योंकि खुदावंद कहता है, कलाम में लिखा है कि हम अपनी ही ख्वाहिशें हमारे दिलों में आती हैं और फिर वो ख्वाहिशें हमारे अंदर पलती हैं और फिर क्या होता है, वो गुनाह को जन्म देती हैं और गुनाह जो है मौत को। तो इसलिए वो कहता है ऐसी बात की तुम चर्चा भी मत करो, जिक्र भी मत करो, तुम्हारे ज़ुबान पे भी ना है, दिलो दिमाग में भी ना है। अपने आप को ऐसा पाक करो। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, कामिल बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला कामिल है। और ऐसे ही खुदावंद चाहता है, क्योंकि जब तक हम कामिलियत को हासिल नहीं करेंगे तब तक हम आसमानी बादशाहत को हासिल नहीं कर सकते। और खुदावंद कहता है, खुदावंद का नूर जो है मेरे अंदर हर हालत में बना रहना, और इसके लिए ये नूर हमारे अंदर बना रहे, इसके लिए हमें दुआ करनी है। और बड़ी अच्छी दुआ दाऊद करते हैं, क्योंकि दाऊद इस चीज़ को बाखूबी से समझते हैं। और हम देखें, अगर हम ज़बूर पढ़े, भजन संहिता 13 की 3 पढ़ें तो वहाँ पर दाऊद क्या दुआ करते हैं, आए खुदा मेरी तरफ ध्यान दे और मुझे जवाब दे, मेरी आँखों में रोशनी यानी ज्योति आने दे, ऐसा ना हो कि मुझे मौत की नींद आ जाए। यानी खुदावंद कहता है कि मेरी आंखों में रोशनी आने दे, वो रोशनी जो आसमानी है, जो वो मेरे अंदर आने दे, वो रोशनी, ताकि मेरी आंखें जो हैं वो क्या हो जाएं, ज्योतिर्मय हो जाए, रोशन हो जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे मौत, यानी कि अगर वो रोशनी मेरे और आपके अंदर नहीं है तो हमें समझ लीजिए कि हम मौत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और दाऊद यही कहते हैं कि वो रोशनी मेरे अंदर आने दे, मेरी आंखों को रोशन कर, ताकि मैं तेरी बातों को जान सकूं, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं हलाक हो जाऊं, मैं मर जाऊं। और इसलिए खुदावंद का कलाम में देखा कि और क्या कहता है, और वो जीना चाहता है दाऊद, और इसलिए वो दुआ करता है। आगे क्या लिखा है, अगर हम पढ़े ज़बूर भजन संहिता 119 की 18 वाली लिखा है कि मेरी आंखें खोल दे। दाऊद दुआ करते हैं कि मैं तेरी व्यवस्था यानी शरीयत की अजीब अद्भुत बातें देख सकूं, यानी कि मेरी आंखों को खोल दे कि ताकि मैं तेरी शरीयत की, तेरी कलाम की, जो तूने मुझे हिदायतें दी है, उनकी बातों को देख सकूं, समझ सकूं, अपने अंदर उतार सकूं, ताकि उनके ज़रिए मैं उस आसमानी बादशाहत का हासिल करूँ, उस रोशनी को हासिल कर सकूँ जो तूने मुझे दी है। क्योंकि कलाम दिए, खुदाम का कलाम आगे क्या करता है, पढ़े
किस तरीके से खुदावंद की शरीयत को जो हम पढ़ते हैं, शरीयत की बातों को अपने अंदर उतारते हैं, तो किस तरीके से वो रोशनी हमारे अंदर आती है। अगर हम ज़बूर 119 और उसकी 130वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर क्या लिखा है कि तेरे कलाम के खुलने से नूर होता है, प्रकाश होता है, जिससे सीधे लोग समझ हासिल करते हैं, समझ प्राप्त करते हैं। यानी कि अगर कलाम हम खोलते हैं तो हमें क्या होता है, वो नूर मिलता है। खुदा उनका नूर हमारे को हम जानते हैं, हम पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, और फिर वो नूर हमारे अंदर आता है। अगर हमारे पास खुदा का कलाम है और हमने बंद करके शेल्फ में रखा हुआ है, तो आप समझ लीजिएगा उसका कोई फ़ायदा नहीं। जब तक हम उसे खोलेंगे नहीं, वो नूर हमारे ऊपर नहीं चमकेगा। उसे पढ़ेंगे नहीं, वो नूर हमारे ऊपर नहीं आएगा। इसलिए हमें खुदावंद के कलाम को खोलना, उसे पढ़ना है, ताकि हम जो कम अकल थे कभी किसी वक्त को हम में क्या आ जाए, समझ हासिल आ जाए। हम वो समझ हासिल कर सकें जो खुदावंद चाहता है कि इंसान हासिल करे, क्योंकि उसने हमें अपनी छवि और सूरत के ऊपर, शक्ल और सूरत के ऊपर बनाया। और देखिए कि खुदावंद का कलाम और हमें क्या समझाता है। अगर हम पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 बाब और 5वीं आयत पढ़े तो यहाँ पर कलाम हमको बताता है कि हम कौन है। हम नूर की औलाद है, यानी हम ज्योति की संतान है। जब हमने उस खुदावंद मसीह को कबूल कर लिया, तब हम अंधकार की, शैतान की औलाद नहीं रहे। तब हम क्या हो गए, हम ज्योति की, नूर की औलाद हो गए। यानी कि नूर कौन है, खुदावंद मसीह, और हम खुदावंद मसीह के बेटे और बेटियां हो गए, उस खुदा के बेटे और बेटियां हो गए। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस नूर को हम अपने अंदर उतारें, ताकि हमारा रूहानी अंधापन जो है वो दूर हो जाए और हम जो है उस नूर में चल सकें जो खुदावंद के कलाम के ज़रिए मेरे और आपको खुदावंद ने दिया है। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है। अगर हम पढ़ें प्रेरितों के काम यानी रसूलों के अमाल, उसके अंदर अमाल और में क्या लिखा है कि मैंने तुझे गैर कौमों के लिए नूर ठहराया है, ज्योति ठहराया है, ताकि तू दुनिया के आखिर तक नजात यानी उद्धार का ज़रिया हो सके, उद्धार का द्वार हो सके, दरवाज़ा हो सके। यानी खुदावंद ने हमें क्या ठहराया है, नूर ठहराया है, ताकि हम इस नूर को दुनिया के छोर तक पहुंचा सके। इसलिए खुदावंद कहता है ना कि तुम दुनिया के आखिर तक मेरे गवाह होगे, दुनिया के आखिर तक, छोर तक मेरे गवाह होगे। इसलिए खुदावंद चाहता है कि उसने जो नूर हमारे अंदर आ गया, तो वो कहता है कि अब मैंने तुम्हें ये नजात इसलिए दी है, तुम्हें इसलिए हल किया कि अब तुम इस नजात के दरवाजे को, उस दरवाज़े के नूर को तुम दुनिया तक पहुंचा दो, ताकि दुनिया के लोग भी उस नूर को देख सके, उसको हासिल कर सके, और उनकी अकल जो कि तारीकी की है, उस वो अकल भी उस रोशनी को हासिल करे, उस नूर को हासिल करे जो खुदावंद की है, और वो हासिल करके अपने आप को उस बुराई से बचा सके और बदी से दूर रख के नेकी को हासिल कर सके। और जैसे ही खुदावंद के कोई भी इंसान खुदावंद मसीह को कबूल करता है, उसकी ज़िंदगी की तारीकी ख़त्म हो जाती है, ज़िंदगी का अंधेरापन दूर हो जाता है, और वो उस आसमानी नूर में चलने लगता है जो कि खुदावंद मसीह हमारे लिए आसमान से लेके आए, जिसको हमें देने के लिए उसने बहुत तकलीफ़ें उठाई। हम जानते हैं कि कितनी तकलीफ़ खुदावंद मसीह ने उठाई, लेकिन खुदावंद चाहता है कि हम सब नूरानी हो जाए, ज्योतिर्मय हो जाए, और हमारा आत्मिक अंधापन यानी कि नूरानी जो रूहानी जो अंधापन है वो दूर हो जाए। और इसीलिए हमारी अकल पे जो लोगों की अकल पे पर्दा पड़ा है वो हट जाए। इसलिए इस कलाम को मेरे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में फैलाना है, ताकि लोग उस नूर को हासिल कर सकें, जिस नूर को खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस दुनिया में लेके आए। क्योंकि लिखा है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, कि मैं नूर बन के यानी ज्योति बनकर इस दुनिया में आया हूँ। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। आइए हम दुआ मांगें। शुक्रगुजार हैं प्यारे बाप आसमानी, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जो इस दुनिया में आए नूर बनकर, और हमें वो नूर दिया ताकि हम उस नूर को हासिल करके उस तारीकी को से दूर रह सकें, और तारीकी जो है वो हमसे दूर रह सके। इसलिए हमें तौफीक और ताकत दे ताकि हम उस नूर में चल सकें, इस कलाम की रोशनी में चल सकें। हमें अकल और समझ दे, हमारी आंखों को खोल दे, हमारी अकल को खोल दे, ताकि हम ये तेरे कलाम की बातों को, तेरी शरीयत की बातों को समझ सकें, और उनके मुताबिक ज़िंदगी बसर करके अपने आप को तेरे काबिल बना सकें। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम नसीब ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।
खुदावंद का शुक्र हो आज के कलाम के लिए। और मैं आपसे फिर दरख्वास्त करूँगा कि खुदावंद के इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दुनिया के छोर तक पहुँचे और जो लोग तारीकी में जी रहे हैं वो भी नूर में आ सके, ताकि जो काम खुदावंद ने हमें सौंपा है कि उसने हमें नूर बनाया, तो नूर सौंपा अपना, ताकि हम उसे लोगों तक पहुँचा सकें, उस काम को हम पूरी ईमानदारी के साथ कर सकें। और साथ साथ अपने कमेंट्स भी हमको लिखे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।